देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश से। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है नीलिट के ट्रिपल सी के ऊपर। यानी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नाइलिट का ट्रिपल सी का सिलेबस, और हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको पूरा ट्रिपल सी ऑनलाइन। यानी इम्पल्स ऑनलाइन आ चुका है ट्रिपल सी लेके, जिसमें आपको पूरा का पूरा ट्रिपल सी कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा। इन कोर्स कंटेंट्स को आप पढ़ के ईजिली ट्रिपल सी क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्लियर ही नहीं, आप इतनी जानकारी कर सकते हैं जो ट्रिपल सी के सिलेबस में सारे कंटेंट हैं वो सब कुछ आप ईजिली जान सकते हैं। यानी आपको इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो ट्रिपल सी में को करने से आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होगी, फ़िलहाल मैं आपको ये डिस्कस कर दूँ, ये बता दूँ कि ट्रिपल सी को संचालित कौन करता है, कौन इसे बनाया है, और बाकी आगे हम देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है भारत सरकार की, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक जो है बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है। यानी एक गवर्नमेंट बॉडी गवर्न करती है। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपको ट्रिपल सी करा दूंगा और वो नीलिट का नाम नहीं लेती है, यहाँ पे कॉर्नर में आपको नीलिट दिखाई दे रहा है, अगर वो नीलिट का नाम नहीं लेती है, वो कहती है कि मैं करा देता हूँ, तो ये जान लीजिए कि ट्रिपल सी कराने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ट्रिपल सी सिर्फ नीलिट ही कराती है, इसी के सर्टिफिकेट्स को मान्यता दी गई है, यानी यही सर्टिफिकेट एलिजिबल है। अब ट्रिपल सी होता क्या है? तो ट्रिपल सी जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित एक कंप्यूटर कोर्स है, जो कि मात्र 80 घंटे का यानी 80 आवर्स का एक कोर्स है जिनको करना होता है। इन 80 आवर्स के कोर्स को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया, जिनको हम अलग आगे चल के देखेंगे। तो ट्रिपल सी का मेन फोकस ये है, ट्रिपल सी गवर्नमेंट कराने का उसका मेन फोकस ये है कि जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल हैं, यानी जो आम लोग हैं, उनको भी कंप्यूटर के बारे में बताना, उनको भी कंप्यूटर से अवेयर करना। लेकिन इतना ही नहीं है कि कंप्यूटर का अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम को चलाया गया है। अभी मैक्सिमम ऐसी जॉब्स हैं जिनमें ट्रिपल सी को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कंपल्सरी कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें ट्रिपल सी आपको कंपल्सरी कर दिया गया है। आपको जरूर देखने को मिलता होगा कि किसी ना किसी आपको ऐसी जॉब्स में ट्रिपल सी से आप या तो ट्रिपल सी कार्ड उसका फ़ायदा मिलता होगा, या तो ट्रिपल सी कार्ड आप उस एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाए होंगे। तो ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जहां जो गवर्नमेंट ने संचालित किया, और ये गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में अनिवार्य करते जा रही है सरकार। और ऐसे ही आगे और भी मतलब कई सारी वैकेंसीज़ हैं आने वाली हैं जिनमें ट्रिपल सी की ज़रूरत है। यानी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब देखिए क्या है ट्रिपल सी के लिए, कि ट्रिपल सी कौन कर सकता है, कैसे करना है, ये पूरा हम बताएंगे आपको। फ़िलहाल इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिपल सी के सिलेबस में जो कंटेंट है वो मतलब कि बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाया नाइलिट ने, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रो ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उसमें क्या क्या हार्डवेयर, क्या क्या सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर कहाँ से आया, उसके कौन कौन से जनरेशन, ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, किस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा पैकेज पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एमएस वर्ड आता है। एमएस वर्ड में लेटर बनाना, रिपोर्ट बनाना, फॉर्मेट्स बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, कैटलॉग वगैरह बनाना। फिर अगला आएगा आपका स्प्रेडशीट, यानी कि आपका एमएस एक्सेल आएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, ये सारे रिपोर्ट्स को हम बनाते हैं, यानी कि ये सारे काम हम वहाँ पे करते हैं। अगला आपका आएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे हम स्लाइड बनाते हैं। फिलहाल आपके सामने जो कुछ खुला दिखाई दे रहा है, ये एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज। ऐसे ही एक नया पैकेज ऐड किया है आपका नीलिट में, नया सिलेबस में, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस को ऐड किया गया है। हम लिब्रे ऑफिस को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा पैकेज है, लेकिन लिब्रे ऑफिस एक फ्री पैकेज है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है। दैट्स वाई इसको भी नीलिट ने इंक्लूड किया है, ताकि लोग इससे भी अवेयर हो, इसके बारे में जानें। जिनमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा कुछ सॉफ्टवेयर डाला गया, जिसमें राइटर है, लेटर और रिपोर्ट बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए कैल्क को बनाया गया है। ऐसे ही ड्रॉ बनाया गया है, ऐसे ही इम्प्रेस बनाया गया है। इम्प्रेस यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट,
तो ये सारे सिलेबस आपको तो 2 चीज़ें पढ़नी है, 2 एक्स्ट्रा और चीज़ें पढ़नी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ना है और लिब्रे ऑफिस पढ़ना है। फिर आगे चल के आपको इंटरनेट पढ़ना होगा, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कैसे रन करता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट को रन करने के लिए कौन कौन से मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, क्या है वायर्ड मीडिया, क्या है वायरलेस मीडिया, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से रूल यानी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। फिर आपको थोड़ा बहुत HTML के बारे में जानना होगा, HTML क्या होता है। फिर डिजिटल फाइनेंस एक आपका अलग चैप्टर आएगा जिसको हमको पढ़ना है। डिजिटल फाइनेंस में अकाउंट, बैंकिंग, बैंक, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। ये होल सोल सिलेबस जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे हम कुछ ही लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये मैं दावा करता हूँ कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और जानते हैं और पढ़ते हैं तो गारंटी है ये लेक्चर देखने के बाद सब CCC क्लियर कर लेंगे, यहाँ तक कि आप एलिजिबल हो जाएंगे कंप्यूटर चलाने के लिए, यानी आपको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप खुद भी रिपोर्ट बना सकेंगे, आप खुद भी फॉर्मेट बना सकेंगे, MS वर्ड चला सकेंगे, एक्सेल चला सकेंगे, ओवरऑल चला सकेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए आगे के लेक्चर्स के लिए। फिलहाल थोड़ा सा मैं इसमें और कंटिन्यू करता हूँ कि CCC हम कैसे करेंगे। तो CCC करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 8th पास हैं तो आप CCC कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या है, तो 80 आवर्स का ये पूरा प्रोग्राम है जिसमें 25 घंटे यानी 25 आवर की थियोरी है। ट्यूटोरियल्स वगैरह, बुक वगैरह पढ़ने के लिए आपको 5 आवर्स लगेंगे और प्रैक्टिकल सेशन जो है वो 50 आवर का, यानी 50 घंटा आपको प्रैक्टिकल करना है, 50 घंटे प्रैक्टिकल में आपके निकल जाएंगे। तो ये होल सोल 80 आवर्स यानी 80 क्लास के जो 80 आवर्स की जो क्लास है इसको मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे ही पढ़ाऊँगा, आपको बताते चलेंगे। तो अब ये जो आप नाइलिट का एग्जामिनेशन होता है वो कब कब होता है, इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि जनवरी में कब होता है, जुलाई में कब होता है, ये पूरा फिक्स होता है कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। लास्ट वन आपको एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह दिखाई दे रहा है। तो 500 का CCC का एक फॉर्म भरा जाता है जिसको आप भर के फॉर्म और अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका कुल मिला के 600 अराउंड कुछ आपके चार्जेस लगते हैं, जिसको आप NEFT, RTGS, CSC, PV या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा CCC में कैसे हम कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कहाँ से भरेगा और कब कब एग्ज़ाम होगा, इन सब चीज़ों का डिटेल। फ़िलहाल हम एक बार चलते हैं और फॉर्म भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हम उसको देखते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास नाइलिट की एक साइट खुली हुई है। ये आपको नाइलिट पे फॉर्म, मैं यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और नाइलिट के फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको student.nailit.gov.in, बहुत लोग जो है अलग अलग साइट्स पे जाके सर्च करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है। सिंपल गूगल पे जाने के बाद से आपको सिर्फ NILIT टाइप कर देना है। यहाँ पे मैंने डाला है NILIT, सिर्फ NILIT CCC आपको टाइप कर देना है। जैसे आप NILIT CCC टाइप करोगे तो यहाँ पे student.nailit.gov.in आपको ये हाइपर लिंक देखना है, HTTPS जो लिखा हुआ है इस एड्रेस को देखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको ये साइट मिल जाएगी, यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद से आप CCC के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो अप्लाई नाउ का, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के बाद आप जाएंगे तो आपको CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ जाने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्रीमेंट होगा, वो आपको एग्रीमेंट पे ओके कर देना है और प्रोसीड कर देना है। तो एग्रीमेंट्स में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है कि आप कैसे एग्ज़ाम देंगे, आप पढ़ेंगे क्या वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे करने के बाद से आपको पूरा एक फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ फॉर्म फिलअप यानी अपना नाम, माता पिता का नाम, ठीक है, आप जो है बाकी जेंडर वगैरह, एज वगैरह, ऑक्यूपेशन माता पिता का, दिव्यांग है या नहीं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो जहाँ जहाँ स्टार बना हुआ है वहाँ पे आपको डेटा भरना ही भरना है। अगर भरने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। फिलहाल उसमें फिर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह देना पड़ेगा, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह। तो जो भी आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप 5th पास हैं, आप 8th पास हैं, जो भी आप पास हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
फिर एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है। एग्जामिनेशन सेंटर में फर्स्ट सेंटर सेकंड सेंटर सेलेक्ट करना होता है कि आप पहला परीक्षा केंद्र कहाँ रखना चाहते हैं और दूसरा कहाँ रखना चाहते हैं। तो जो नियरेस्ट है वो पहले में डालेंगे और जो उससे दूर है वो सेकंड में डालेंगे। अगर पहले में खाली नहीं है तो वो दूसरा दे देंगे, अदरवाइज़ आपको पहले में ही एग्ज़ाम का सेंटर मिल जाएगा। फिर आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी होंगी, 3 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। पहला तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, दूसरा सिग्नेचर करके कहीं उसका फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर देना है, तीसरा आपको जो है अपना थंब यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो है वो थंब लगा के उसका भी फ़ोटो अपलोड करना है। याद रहे ये सारे जो पिक्चर्स आप अपलोड करोगे वो 10 KB टू 20 KB अराउंड या 50 KB अराउंड के होने चाहिए। इससे ज़्यादा का होगा तो आपका इमेज अपलोड नहीं होगा, यानी इमेज की साइज़ आप राइट क्लिक करके चेक कर लेंगे कि क्या साइज़ है। फिर आप यहाँ पे आप जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पे डालेंगे कैप्चर कोड और एग्री करके आप सबमिट कर देंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे वो फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन देगा, क्योंकि अब मैं फॉर्म भरा नहीं हूँ तो इसके आगे मैं बढ़ नहीं सकता हूँ, तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन देगा। फाइनल सबमिट के ऑप्शन के बाद से पेमेंट का ऑप्शन देगा, आप पेमेंट करेंगे और आप नाइलिट में इनरोल हो जाएंगे CCC के लिए। इसके बाद से नाइलिट आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम देगी, जिसके बाद से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे के आसानी से CCC को पास कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था CCC क्या होता है, कैसे कंडक्ट करेंगे, क्या क्या होता है। अगला लेक्चर आएगा CCC के बारे में, यानी उसके कंटेंट्स को हम पढ़ेंगे और उसके थियरी को हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।